अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल खूबसूरती और हुस्न अता की गई थी कि तारीख इंसानी में आज तक आपके हुस्न की मिसाल दी जाती है और शायर अपने शायरी और किस्से कहानियों में आपके हुस्न का जिक्र कसरत से करते आए हैं। हुस्न और खूबरूई का कोई ऐसा पहलू न था जो आप में न हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक अखलाक, बुर्दबारी और नरम मिजाजी ने आपके हुस्न खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया था। कोई शख्स भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखने पर आपका फरिश्ता और हुस्न का कायल हो जाता था, मगर आपकी इस बेमिसाल खूबसूरती का एक अलमनाक पहलू ये भी था कि इसी हुस्न की वजह से आपकी जिंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हुई और आपका हुस्न ही आपके लिए मसाइब और आजमाइशों का सबब बन गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था, जो खुद एक जलीलुल कदर नबी थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और मासूमियत की वजह से आपको उनसे ज्यादा मोहब्बत थी। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दूसरों बेटों पर फौकियत देते थे। लिहाजा हसद में आकर एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने दूर सहरा में उन्हें एक कुएं में फेंक दिया और घर आकर याकूब अलैहिस्सलाम को झूठ बोला कि एक भेड़िया उन्हें चीर फाड़ कर खा गया। इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में चले गए। आप काफी अरसे तक यूं ही रोते रहे और अपने बेटों से नाराज रहे। इधर एक काफिला जब उस कुएं के पास से गुजरा तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि ये निहायती हसीनो जमील बच्चा है, लिहाजा आपको मिस्र के बाजार ले गए ताकि उन्हें बतौर गुलाम बेचकर कुछ रकम हासिल कर सके। अजीजे मिस्र में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत मुतासिर हुआ और अच्छी कीमत देकर उन्हें खरीद लिया और उन्हें अपने महल ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस गुलाम की अच्छी तरह परवरिश करो। रिवायतों में आता है कि अजीजे मिस्र का असल नाम अतफीम इब्ने रोहिब था और वो मिस्र का वजीर मुमलिकत था और उसके बीबी का नाम जुलेखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र के महल में जुलेखा की निगरानी में पले बढ़े और जवान हुए। जब आप पर आलम सबाब आया तो खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। खूबसूरती का आलम यह था कि जो भी आपके पुरनूर चेहरे की तरफ देखता उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब दुनिया बनी तो हुस्न के 3 हिस्से किए गए, जिसमें से एक हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया और एक हिस्सा उनके वालिद को दिया गया और एक हिस्सा में पूरी दुनिया को तकसीम किया गया। अजीजे मिस्र की बीबी जुलेखा आपकी खूबसूरती और हुस्न के साथ शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई से भी मुतासिर थी, लेकिन अभी अल्लाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद इम्तिहानात से गुजारना था। वक्त के साथ अजीजे मिस्र की बीबी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से मरगूब होकर आपके इश्क में मुब्तला हो गई। एक दिन जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाबगाह में बुलाया और दरवाजा बंद करके अपनी हराम ख्वाहिश को जाहिर किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और खौफ खाते हुए दरवाजे के जानिब भागे। जुलेखा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीजे मिस्र खड़ा था, पीछे जुलेखा भी बाहर आई। सामने शौहर को दरवाजे पर खड़ा देखकर वो मासूम बन गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए कहा, यूसुफ मेरे साथ गलत इरादा रखता है, लिहाजा इसे सख्त सजा दिया जाए। जब अजीजे मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज को देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था, जो इस बात की दलील थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा का इरादा गलत था। वहीं अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा सरदर्द हुआ। महल में मौजूद एक दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और उसने गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन और सच्चे हैं। यूं अजीजे मिस्र के सामने सच्चाई वाज़े हो गई, लेकिन अपनी बीबी की बदनामी की खातिर वो खामोश हो गया और बात को रफा दफा किया। ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में आम हो गई, लिहाजा मिस्र के लोगों ने जुलेखा पर तानो तंज करना शुरू कर दिया कि अजीजे मिस्र की बीबी खुद अपने ही गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई है। इन चर्चों से तंग आकर जुलेखा ने एक बहुत ही बड़ा दावत रखा, जिसमें शहर की मुअज्जिज़ीन ख्वातीन को खाने पर दावत दी गई। जब दावत का आगाज हुआ तो जुलेखा ने तमाम औरतों को एक छुरी और फल देकर उसे काटने को कहा। जब वो औरतें फल काटने लगी तो ऐन उसी वक्त जुलेखा के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जैसे ही उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो वो मदहोश हो गई और फल की जगह अपनी उंगलियां काट ली। लिहाजा इसके जरिए जुलेखा ने औरतों को समझाने की कोशिश की कि क्यों आखिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला है। आखिर ऐसे खूबसूरत जवान जिसे देखकर औरतें अपनी उंगलियां काट ले, उस पर दिल आजाना कोई हैरत की बात नहीं। इस वाकया के बाद हर दिन मिस्र की कोई न कोई औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से राब्ता करने की दरख्वास्त करती थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया कि उनसे निजात मिल जाए। आखिरकार जुलेखा के लाख इसरार करने पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मायल न हुए और उसकी ख्वाहिश को रद्द करते रहे, तो अजीजे मिस्र और जुलेखा के हुक्म से आपको जिंदान में कैद कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में भी किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ वो मुझे बुला रही है इससे बेहतर तो कैद खाना है।
आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 10 वर्ष जेल में कैद रहे। मिस्र के बादशाह ने आपको किस तरह आजाद किया, आप अजीज मिस्र कैसे बने और आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद और भाइयों से कैसे मिले, इस वाकया के जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आप नहीं जानते कि अब्राहा ने 60,000 की फौज लेकर काबा पर हमला क्यों किया, तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।